हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे कि एक आदमी के लिए इमोशनल होना क्यों बड़े नुकसानदायक चीज़ें होती हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव। तो अक्सर आपको ऐसी रीलें मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पे भी लोग आपको ऐसा बोलते हुए नज़र आएंगे कि आदमियों को वल्नरेबल होना चाहिए। अब वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब है? बड़ा वेग वर्ड है वल्नरेबिलिटी। मोटे तौर पर जो भी लोग इस तरह की बात कर रहे होते हैं, उनका ये मतलब होता है कि आदमियों को भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए। आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करिए। दुखी हैं तो रोइए, खुश हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होइए, एंग्री हैं तो थोड़ा गुस्सा दिखाइए, नाराज़ होइए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताता हूँ कि इमोशनल आदमी का होना एक बड़ा नुकसानदायक चीज़ होती है, क्योंकि जब भी आप इमोशनल होते हैं, आप अपनी एनर्जी को लीक कर रहे होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस बात को थोड़ा समझिए। जब भी एक आदमी इमोशनल होता है, तो वो अपनी एनर्जी को लीक कर रहा होता है। लीक करने का मतलब समझते हैं आप? जैसे धीरे 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 एक एक बूंद करके पानी जैसे लीक होता है, वैसे ही अगर एक बहुत ज़्यादा इमोशनल आदमी होता है, वो अपनी एनर्जी को लीक करता है। अब इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। आपके सपोज़ आपकी कोई रिलेशनशिप है, वाइफ़ है, गर्लफ्रेंड है, माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, या आप ऑफ़िस में काम करते हैं और आप इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सिचुएशन में एक इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज़ कर लेते हैं। आपको हमेशा ऐसा फ़ील होगा कि मैं बहुत एग्ज़ॉस्ट हो गया उसके बाद, ठीक है? मेरी जो एनर्जी थी, वो एनर्जी लीक कर गई। और मेरा एक क्वेश्चन और भी है कि इसको थोड़ा आप ऑब्ज़र्व करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, मेरे कहने से बात मत मानिए। ये ऑब्ज़र्व करिए कि अगर मेरा कोई डिसएग्रीमेंट है और मैं उस एग्रीमेंट को मैंने पर्सनल लिया और उसके बाद मैं उसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो गया और सामने वाले आदमी से बहस करने लग गया, ठीक है? सामने वाले आदमी से बहस करने लग गया। तो इवेंचुअली ये समझ समझ में आएगा कि बहस करने से या आर्ग्यूमेंट करने से कोई भी सॉल्यूशन निकला नहीं। जो सिचुएशन जैसी थी, वो वैसी ही है और उल्टा और भी ज़्यादा बदतर हो सकती है। ओके। और नॉट ओनली दैट, आपको एग्ज़ॉस्टेड फ़ील होगा। आपको लगेगा जैसे एक चुसा हुआ आम होता है ना, आपको वैसा फ़ील होगा। जैसे एक गन्ने का रस निकाला जाता है ना, कि एक बार उसको मशीन में डाला, उसका कुछ रस निकला, उसके बाद फिर उसको लपेट के दोबारा जो है रस वाले ने मशीन में डाला, फिर उसको बाद एक बार और लपेटा और फिर वो चक्का पकड़ के लटक जाता है, अपने पूरी पावर से मशीन को आगे पुश करने लगता है। तो ऐसा ही एक इन आदमी के साथ होता है जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, ओके? और जब भी आप इमोशनल होंगे, यू विल लूज़ योर एनर्जी। अब क्वेश्चन उठता है कि यार, इमोशंस कुछ जगह पे तो काम करते हैं। व्हाट इफ आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन? तब तो मेरा इमोशनल होना बनता है। बड़े-बड़े प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, विराट कोहली होता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये सब इमोशंस दिखाते हैं। मगर मैं बोलूँगा ये प्रीमाइस भी करेक्ट नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है? क्योंकि जब आप देखेंगे कि जो आदमी जितना ज़्यादा इमोशनल है, वो सक्सेस में उतना ज़्यादा यूफ़ोरिक हो गया, एक उसने एकदम से हाई हिट किया, मगर जब उसको फेलियर मिलेगी ना,
तो वही आदमी जो बहुत ज़्यादा इमोशंस में होके उछल-कूद रहा था, फिस्ट पंपिंग कर रहा था, बहुत ही अग्रेसिव हो रहा था, वही आदमी जब थोड़ा-सा फेलियर को एनकाउंटर करेगा, तो फिर उस एकदम से डिप आएगा और वैसे ही लोग डिप्रेशन में जाते हैं। बैलेंस रखना अपने इमोशंस को बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? दूसरा एक और भी बात है कि जब आप इमोशनल होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो आप पे हावी हो सकते हैं। पॉज़िटिव इमोशंस भी हावी होते हैं, नेगेटिव इमोशंस भी हावी होते हैं। और एक आदमी के लिए अगर उसके नेगेटिव इमोशंस उस पे बहुत ज़्यादा हावी हैं, तो उसको चोट लग सकती है, अस्पताल पहुँच सकता है, जेल पहुँच सकता है और मर भी सकता है, ठीक है? आप सड़क पे कहीं जा रहे हैं, किसी ने आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, साइड मिरर और एकदम से आप इमोशनल हो गए, आप हाथापाई पे उतर आए और सिचुएशन बिगड़ गई, ठीक है? या आप किसी लड़की से बहस में उलझ गए, लड़कियाँ जनरली इस तरह के काम करती हैं, दे आर वेरी इमोशनल। उलझ जाइए आप, 1 घंटा, 2 घंटा आप बहस करते रहिए, मिलेगा क्या आपको? राइट। तो आप एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे, उल्टा आपके मुँह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी, जो आपके लिए ठीक नहीं है, फिर आपको कैंसल भी किया जा सकता है उसके लिए। तो बी वेरी केयरफुल, एज़ अ मैन बीइंग वेरी इमोशनल इज़ ऑलवेज़ अ बैड स्ट्रैटेजी। मैं 1-2 बार की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलवेज़ अ बैड स्ट्रैटेजी, ठीक है? कोई रीज़न है, हमको ये सिखाया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मैन शुड नेवर क्राई, बिल्कुल भी। और एक और भी बात है कि जब आदमी इमोशंस दिखाता है ना, बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा-सा और डीपर लेवल पे जाता हूँ कि अगर आदमी बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाता है, आपके इमोशंस की एनीवेज़ कोई इज़्ज़त नहीं करता। पहले तो दिखाने ही नहीं चाहिए। मगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार लोग मुझे समझेंगे, मुझे नहीं भाई कोई नहीं समझेगा, ठीक है? दिस प्रिविलेज इज़ नॉट गिवन टू मेन। तो कभी इमोशंस मत दिखाइए। अब आप बोलेंगे यार इमोशंस नहीं दिखाऊँगा क्या मतलब है? व्हाट डज़ इट मीन? इसके लिए देखिए एक स्पिरिचुअल टेक्नीक होती है, उसको थोड़ा-थोड़ा आप फ़ॉलो करिए। आप कभी भी अपने आपके मन में जब भी एंग्ज़ायटी आए, एंगर आए, फ्रस्ट्रेशन आए, डिप्रेशन आए या कोई बहुत ही नेगेटिव इमोशंस आए या इनफैक्ट पहले नेगेटिव इमोशन से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव इमोशन भी आए, तो आप ऐसे देखिए कि मैं अलग हूँ, एक ऑब्ज़र्वर की तरह उस इमोशन को देखिए, ठीक है? उसको अपने साथ ये मत मानिए कि मैं एंग्री हूँ, नहीं, मेरा मन एंग्री है या मेरे अंदर ये इमोशंस हैं एंड आई एम ऑब्ज़र्विंग इट और जैसे ही आप उसे ऑब्ज़र्व करेंगे, वो इमोशन गायब हो जाएगा, वो इमोशन गायब हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक टेक्नीक है, इसको आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस्तेमाल करेंगे देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है? और नॉट ओनली दिस इवन पॉज़िटिव इमोशंस पे भी ये टेक्नीक लगाइए, क्योंकि सिर्फ़ नेगेटिव इमोशंस से अपने आप को डिसएसोसिएट करने से काम नहीं बनेगा। जब तक आप पॉज़िटिव इमोशंस से अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं करते हैं, तब तक नेगेटिव से भी पूरी तरीके से नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये ज़िंदगी का नियम है। आपने लाइफ़ इज़ अ ज़ीरो सम गेम इवेंचुअली। तो आपने अगर बहुत ज़्यादा खुशी किसी चीज़ को लेके अनुभव करी है, तो अंत में जब उसका डिप आएगा तो आपको उतना ही फ्रस्ट्रेशन आपको उसके डिप में भी महसूस करना पड़ेगा, ओके? और एक बात और समझिए कि अब आप बोलेंगे यार खुशी वाले इमोशंस में खुश ना हो नहीं मैं खुश ना होने को नहीं बोल रहा हूँ, खुश होइए। बट एट द एंड ऑफ द डे एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए कि मेरा मन खुश हो रहा है और मैं मन, बुद्धि, अहंकार से अलग एक शुद्ध चेतना हूँ।
ठीक है? ये प्रैक्टिस थोड़ी-सी करने से आएगी, सिर्फ़ बात समझने से नहीं समझ में आएगी, सुनने से नहीं समझ में आएगी, इसकी प्रैक्टिस करिए। तो इवेंचुअली आपकी जो एनर्जी है ना, आपको लगेगा कि जब आप ये रूटीन फ़ॉलो करेंगे, एक ऑब्ज़र्वर की तरह अपने इमोशंस को देखेंगे, आपके अंदर कुछ भी घुट घुस जो भी उठ रहा है, नेगेटिव या पॉज़िटिव इमोशन, उसको दबाइए मत। बट उसके साथ अपने आप को यूनिफ़ाई मत करिए। आप अलग हैं, इमोशंस अलग हैं। और दूसरी बात एक ये भी समझिए कि इमोशंस इज़ आर जस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ योर माइंड, ठीक है? फ्लीटिंग हैं, ट्रांज़िएंट हैं, टेम्परेरी हैं, चले जाएँगे वो। और जैसे ही आप उसे ऑब्ज़र्व करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि विदिन 1 टू 2 आवर्स मैक्सिमम आपके इमोशंस कूल डाउन हो जाएँगे, ठीक है? कूल डाउन हो जाए और आपकी एनर्जी बची रहेगी। ये एक तरीके से एक पैच वर्क है अपनी एनर्जी लीक को बचाने के लिए। कभी भी इमोशनल होना एक आदमी के लिए सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है लाइफ़ में। लोग लाख आपको कहते रहें कि भाई वल्नरेबल बनो, कोई वल्नरेबिलिटी नहीं, हम जो भी आदमी की कोई वल्नरेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है? और अगर है भी तो उसको दुनिया के सामने एक्सपोज़ करने का, अपने इमोशंस क्या हैं, रोने का, दुखी होने का, बहुत ज़्यादा खुश होने का, दाँत काटने का, ये सब आदमियों को शोभा नहीं देता है। डोंट डू दैट। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राधे, राधे।